कक्षा 12 भौतिक विज्ञान। इसमें क्वेश्चन है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा इसके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। ये दोनों क्वेश्चन एक प्रकार से कंबाइन रूप में आते हैं। तो चित्र के अनुसार हम देखते हैं कि इसमें ये दिया हुआ है, एक समान जो वैद्युत क्षेत्र ई है, ये तीर के निशान जो दिखाए गए हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है और इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, जिसके सिरों के आवेश -q और +q है। वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा इससे पहले वाली वीडियो में बता दी गई थी। अब हम इस आगे के क्वेश्चन को देख रहे हैं। इसमें हमने इस वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, जिसकी लंबाई जो है 2l है। जैसे ही ये थीटा कोण बनाते हुए रखा जाता है एक समान वैद्युत क्षेत्र में, तो इसके सिरों पर एक बल युग्म का आघूर्ण कार्य करने लगता है। तो ये इधर से घुमाओ चाहे इधर से घुमाओ, बल युग्म का आघूर्ण कार्य करता है, जिसके इस बल युग्म के कारण यह प्रत्यानयन बल का कार्य करता है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, तो हमें जो बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हमें तो ये वाला बल गुना लंबवत दूरी BC हो जाएगी। तो BC ज्ञात करने के लिए हमें क्या करेंगे, ये हमारे पास लंब है BC बटे AB, तो लंब बटे कर्ण। तो इस प्रकार से हम इसको यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे। माना एक समान वैद्युत क्षेत्र E है, जिसमें एक वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। यह बल युग्म का कार्य करने लगता है। बल युग्म का आघूर्ण जो है बल गुना लंबवत दूरी, तो इसे टो से प्रदर्शित करते हैं। टो बराबर F गुना BC। जैसे कि इसमें लंबवत दूरी दिखाई गई है ये वाली, तो ये वाला बल हो जाएगा और जो इसमें लंबवत दूरी है वो BC होगी। बल इधर है, तो इस प्रकार से ये लंबवत दूरी होगी। तो अब ये वाला बल गुना लंबवत दूरी, तो BC ज्ञात करेंगे। तो BC ज्ञात करने के लिए लंब बटे कर्ण, ये वाला त्रिभुज ले लेंगे ABC में, तो लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा 2l sin थीटा। अभी हम इसको निकाल के दिखाते हैं। जैसे ये BC बटे AB बराबर साइन थीटा हो गया, तो BC हमें ज्ञात करनी है, लंबवत दूरी है, तो AB है हमारी 2l। वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई है 2l की गुना इधर कर देंगे, तो BC बराबर हो जाएगा 2l साइन थीटा। तो अब यहाँ पर हम जो ये हमारा F है, F का मान होता है F बराबर QE, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला बल है, वैद्युत बल है। तो यहाँ पर हमने इसके स्थान पर QE गुना और BC के स्थान पर अभी हमने ये प्राप्त करा है, इस वाले मान को रख देंगे, तो 2l साइन थीटा। अब सही रूप में लिख लेंगे 2QL E साइन थीटा। ये हमने पढ़ा है, कल पढ़ाया था या दूसरी उसमें। तो क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है, तो P बराबर 2QL। तो यहाँ पर हम इसके स्थान पर क्या रख देंगे, P रख देंगे। तो टो बराबर होगा PE साइन थीटा। तो इसे सही रूप में लिख लेंगे, P बराबर टो बराबर PE साइन थीटा। इस प्रकार से हमारा ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण बल युग्म का आघूर्ण हुआ। इसका मात्रक भी साथ साथ लिख देंगे। तो ये इसका बल आघूर्ण का मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर। ये लिखना ज़रूरी है, इससे हमें सूत्र बार बार याद हो जाएंगे। अब इसके कारण जो है हमें वैद्युत की परिभाषा भी लिखनी है, तो कैसे लिखेंगे इसके आधार पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यदि हम थीटा बराबर 90 मान लें और वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है E बराबर 1 न्यूटन प्रति कूलाम इसका मान लें, तो टो मैक्सिमम बराबर PE साइन थीटा। तो साइन 90 हो जाएगा, इसका मान टो मैक्सिमम हो जाएगा अधिकतम। तो टो मैक्सिमम बराबर PE, तो E का मान 1 रख दिया यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, टो मैक्सिमम
बराबर पी हो जाएगा। इस प्रकार से ये गणितीय रूप में परिभाषा है यहाँ से यहाँ तक, या तो इसको दे सकते हैं या लिखित रूप में हम अभी बता रहे हैं, तो इस प्रकार से हम इसको बता सकते हैं। अतः वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण उस बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर होता है जो द्विध्रुव को एकांक व एक समान वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रख के, ये थीटा रख दें और उसका मान 1 रख दें, तो रखने पर लगता है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको याद करेंगे। याद करने पर बार बार लिखेंगे, सूत्र भी लिखेंगे, मात्रक भी, तो हमें आसानी से ये याद हो जाएगा। अब इसके बाद है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए या ज्ञात कीजिए। हमारे पास माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके सिरों के आवेश जो है -q और +q है और जिसके बीच की दूरी हमारी 2l होती है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होगी और माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब ये देखेंगे हमारे यहाँ पर जो प्लस क्यू की दूरी जो होगी, प्लस क्यू की दूरी कितनी होगी, ये R है, यहाँ से यहाँ तक ये L है, तो R माइनस L होगी। और माइनस क्यू की जो दूरी होगी कितनी होगी, यहाँ से लेंगे, यहाँ से यहाँ तक R है और यहाँ से यहाँ तक जो L है, तो कितनी होगी, R प्लस L होगी। इस प्रकार से हम ये वैद्युत द्विध्रुव है जो कि एक के परावैद्युतांक माध्यम में रखा हुआ है, जिसका माध्यम क्या है, K है। अब हम क्या करते हैं, इसको माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके सिरों के आवेश -q तथा +q है, जिनके बीच की दूरी 2l है और इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। ये बता दिया गया था यहाँ पर जो है E1 जो है E2 से बड़ी है, क्योंकि E1 प्लस के कारण है और E2 है माइनस के कारण। +q आवेश के कारण तीव्रता, तो तीव्रता का सूत्र जो हमें होता है वो होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K/Q/r²। ये हमारा तीव्रता का सूत्र है और इस तीव्रता के सूत्र में हम रखें E1, तो इसके कारण E1 है प्लस के, तो E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K परावैद्युतांक माध्यम है और ये Q है। यहाँ पर कितनी होगी, R माइनस L का वर्ग, क्योंकि दूरी हमारी R है, तो ये समीकरण नंबर 1 हो गई। इसकी जो दिशा है कहाँ से है, ये हमारी दिशा प्लस के कारण B से है, तो B से P की ओर चलेगी। अब हमारी इसके बाद है -q आवेश के कारण जो तीव्रता होगी कितनी होगी, -q आवेश के कारण तीव्रता E2 होगी। E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K/Q/r प्लस L²। तो दूरी यहाँ से जो है -q से कितनी है, R है और R प्लस L हो जाएगी, इस पर वर्ग चढ़ जाएगा। इसकी जो दिशा होगी क्या होगी, हमारी A से P की ओर होगी, जब P से A की ओर होगी, ये हमारी जो दिशा है होगी। परिणामी तीव्रता क्या होगी, परिणामी तीव्रता है E बराबर E1 माइनस E2। ये परिणामी तीव्रता है क्योंकि जो है E1 में से E1 बड़ी है और E2 छोटी है, तो दोनों के मान रखने पर क्या होगा हमारा, तो मान रख दिया हमने यहाँ पर हमने E1 का मान रखा, यहाँ पर हमने E2 का मान रखा। E1 का मान ये है और E2 का मान ये है, तो इसमें से हमारा ये वाला कॉमन हो गया और ये वाला दोनों में कॉमन है, तो हमने क्या करा, इसको हमने भाग ले लिया। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K/Q ब्रैकेट के अंदर बचा R माइनस L का होल वर्ग माइनस R प्लस L2 का होल वर्ग। अब हम क्या करते हैं, इसकी गुणा इधर करेंगे, इसकी गुणा इधर करेंगे, इन दोनों की गुणा नीचे कर लेंगे, तो क्या होगा, तो R प्लस L का वर्ग माइनस R माइनस L का वर्ग हो गया, R माइनस L और R प्लस L। तो क्या है, ये दोनों पर वर्ग है। जब दोनों पर वर्ग है तो अब क्या हो सकता है, इन दोनों को हमने एक डिब्बे में ले लिया, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ब्रैकेट लगा लेंगे। अब जो है इसका हमने क्या करा, होल वर्ग करा, A का वर्ग B का वर्ग 2AB, ये वाला सूत्र लगाया हमने प्लस वाले में,
तो क्या करेंगे, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab, गणित का फार्मूला है बीजगणितीय योग। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ए का वर्ग आर हो जाएगा, फिर एल स्क्वायर हो जाएगा 2r। इसी प्रकार से इधर वाले में माइनस वाला सूत्र दिखाई दे रहा है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस 2ab, ये वाला सूत्र लगा देंगे। तो ए आर का वर्ग प्लस एल का वर्ग माइनस 2rl। तो ये ठीक है। अब ये क्या करेंगे यहाँ पर, इस अब यहाँ देखो, ये देखो दोनों पे वर्ग है, तो हमने दोनों के ऊपर पूरे पे वर्ग चढ़ा दे। ये एक बार जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है, तो इसका क्या होगा, a प्लस बी, और a माइनस बी का मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला सूत्र लगा देंगे। इस सूत्र को लगाने के बाद हमारा सूत्र आगे हल होना शुरू हो जाएगा। तो E बराबर 1/4πε0 Q। अब ये जो था ब्रैकेट खोल लिया हमने। जब ब्रैकेट खोलेंगे, ये क्या था, प्लस था माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस था माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये वाला जो है आर स्क्वायर माइनस का इस प्लस को ख़त्म करेगा, एल स्क्वायर माइनस का प्लस के एल स्क्वायर को ख़त्म करेगा, 2rl प्लस 2rl जोड़ लेंगे तो 4rl हो जाएगा। नीचे ये वाला जो है सूत्र बन गया, r की 2 माइनस l की 2, पूरे पे 2 है ही, ये कुदरती चला आ रहा है, तो ये 2 हो जाएगा। तो E बराबर 1/4πε0 के क्यूब ब्रैकेट के अंदर 4rl। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये जैसे ये आया हमारा 4qlr, ये इस प्रकार से आया, तो 2 कर लो इसको, 2 दूनी 4, 2ql। तो इसका मान हम यहाँ प्राप्त कर लेंगे क्या है, तो हमने ये डायरेक्ट रूप में लिख दिया, E बराबर 1/4πε0 के 2 को हमने ऐसे ले लिया, तो ये 2ql जो है इसका मान होता है 2ql बराबर p। वैद्युतीय ध्रुव का आघूर्ण हो, इसके स्थान पर हमने p रख दिया यहाँ पर। तो अब क्या हुआ, E बराबर 1/4πε0 के 2pr, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर के ऊपर होल स्क्वायर। अब हम यदि मान लेते हैं, यदि r का मान जो है l से बहुत बड़ा है, लगभग l का मान 0 हो जाएगा, तो 0 कर देंगे, तो क्या होगा, E बराबर 1/4πε0 के 2pr बटे आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो अब हमारा ये सूत्र बन के आ जाएगा, E बराबर 1/4πε0 के 2pqr बटे 4। इस r से यहाँ कटेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, तो क्या होगा, E बराबर 1/4πε0 के 2p बटे r की 3। ये इस प्रकार से जो हमारा व्यंजक आया है इसको लिखेंगे। लिखने के बाद अगर हम इसका मात्रक नहीं लिखेंगे तो हमारा 1 नंबर ख़त्म हो जाएगा, इसलिए न्यूटन प्रति कूलाम लिख सकते हैं इसका मात्रक, ये लिखना अति नितांत आवश्यक है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। हमारे पास जो है ये निरक्षीय स्थिति में हमारे पास ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, जिसके सिरों के आवेश -q और +q हैं। बीच की दूरी 2l होती है, यहाँ से यहाँ तक l, इसके यहाँ से यहाँ तक मध्य बिंदु से, और इसके मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति पर, ये निरक्षीय स्थिति है, कोई बिंदु P है, तो यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र E हो जाएगा, ये माइनस है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 हो जाएगी। अब हमने इसको घटकों में तोड़ा, जैसे ये इधर को जा रहा है तो ये E, और ये इधर है तो ये इधर हो जाएगा, तो हमने इसको ये घटकों में तोड़ लिया, इसको हमने ये एक चतुर्भुज के रूप में बनाया। अब ये देखेंगे ये वाला जो हमारा है ये, तो क्या होता है, आधार बटे, ये थीटा है, तो क्या होगा, हमको ये वाला मान चाहिए और ये वाला हमें पता ही है, तो ई कोस थीटा, तो आधार बटे कर्ण, जो आधार बटे कर्ण हो गया कोस थीटा हो जाएगा। ऊपर वाले की स्थिति में E1 निकाला और नीचे वाली स्थिति में से E2 निकाला। ये लंब बटे कर्ण साइन थीटा होगा, ये दिशा दोनों की विपरीत है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान है, तो दोनों ये वाले खत्म हो जाएंगे। खत्म, इसके बाद जो है हमारी परिणामी तीव्रता, इस वाले त्रिभुज में ऐसे चलेंगे तो ये वाली जो परिणामी तीव्रता है और E हो जाएगी, इसी प्रकार से ये वाली E2 कोस थीटा हो जाएगी। दोनों को जोड़ लेंगे तो परिणामी तीव्रता E बराबर E1 कोस थीटा प्लस E2 कोस थीटा हो जाएगी। इस वाले के लिए E1, इसके लिए जो निकाला था, तो दोनों के लिए जो परिणामी तीव्रता होगी E2 हो जाएगी। अब हमारी ये कितनी है, ये R है, ये हमारी L है, तो ये समकोण त्रिभुज बना है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है
क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस कर्ण का वर्ग। तो हमें अगर ये वाली निकालनी है, बी पी निकालनी है, तो बी पी में क्या होगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो रूट में इसी तरह से निकाल लेंगे। अब माना कि एक वैद्युत ध्रुव है जो कि एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखा हुआ है, जिसके सिरों के आवेश -q और +q हैं। इनके बीच की दूरी 2l है और इसके मध्य बिंदु स्मॉल r से, मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूर पर कोई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P है, जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए ठीक है, अब हम क्या करेंगे, +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है 1/4πε0K3/r²। तो यहाँ पर जो दूरी है हमारी निकल कर आई, दोनों स्थिति में दूरी आई है √r² + l², ये दूरी है। अब हमारा क्या है, प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, तो E1 बराबर 1/4πε0K3 रूट के अंदर r² + l²। इस पर वर्ग चढ़ा हुआ है क्योंकि r² हमारा सूत्र है। तो ये रूट में दूरी कितनी है, रूट में r आई है, r² + l²। तो जब इसका रूट हटाएंगे, वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा। तो E1 आएगी 1/4πε0K3r² + l²। ये हमारी जो इसकी दिशा होगी क्या होगी, B से P होगी। लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, कितनी होगी, B से P होगी इसकी दिशा, B से P। अब -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E2 होगी। E2 बराबर होगी 1/4πε0K3r² + l²। इसको डायरेक्ट ले लेंगे, रूट हटा दिया रूट का, तो क्या होगा, इसकी जो दिशा है A से P की ओर होती है। तो परिणामी तीव्रता भी हमने निकाली है। परिणामी तीव्रता E बराबर E1 cos थीटा + E2 cos थीटा होती है। ये हमारी इसकी परिणामी तीव्रता है। यहाँ पर सिर्फ हमें क्या करना है, E1 का मान और E2 का मान इसमें रख देंगे, जो कि हमने ऊपर से प्राप्त किया है। अब देखेंगे मान E1 का, E बराबर 1/4πε, ये जो हमारा है E1 का मान हमने ऊपर से निकाला है। और यहाँ पर जो है ये जो है ये E2 का मान है 1/4πε0K3r² + l², ब्रैकेट के अंदर ये cos थीटा तो दोनों के साथ लगा हुआ है। अब दोनों को जोड़ेंगे, दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल दोनों एक से दिखाई दे रहे हैं, तो जोड़ लेंगे। तो E बराबर 1/4πε0K2q हो जाएगा। ये पूरा दोनों को जोड़ लो, चाहे यहाँ पे लिख दो चाहे यहाँ लिख दो, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये cos थीटा है। cos थीटा का मान हम कैसे निकालेंगे, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो इसको हम देख सकते हैं अभी त्रिभुज, जैसे कि यहाँ पर दिखाया हुआ है। ये क्या है, ये कोण है। तो क्या होगा, cos थीटा बराबर होता है ये AO बटे और AP, ये आधार बटे कर्ण। तो इसका मान क्या है, इसका मान क्या है, L है, और नीचे वाले का रूट आया निकल के r² + l²। ये इसका मान है। ये वाला cos थीटा का मान हमने, ये वाला मान हमने वहाँ पर रख दिया। अब रखने पर क्या होगा, cos थीटा का मान हमने समझ लिया अच्छी तरह से, ये वाला मान रख दिया। तो E बराबर 1/4πε0K2q/r² + l², ब्रैकेट में L अपॉन क्या होगा, रूट के अंदर r² + l², ब्रैकेट के अंदर। ये 2ql क्या होता है, अभी हमने देखा 2ql क्या है। तो E बराबर 1/4πε0K2ql/r² + l², ब्रैकेट और रूट के अंदर r² + l², इसमें भी ब्रैकेट लगा लो। अब ये देखना है ये क्या चीज़ है, ये वैद्युत द्विध्रुव है। तो इसका मान क्या होता है, P बराबर 2ql होता है। तो इसके स्थान पर P रख देंगे। तो E बराबर 1/4πε0K P रूट के अंदर। अब इसको क्या करें, रूट के अंदर ले जाएं, तो यहाँ पर एक घात है तो अंदर जाके 2 हो जाएगी। तो E बराबर 1/4πε0K P बटे रूट में r² + l², ब्रैकेट के ऊपर होल वर्ग हो गया, r² + l², इसकी घात है। गुणा में घातें जुड़ती हैं, जैसे x की घात a और x की घात b है, तो गुणा में घातें जुड़ गई। तो क्या हो, एक और दो 3 हो गई। अब यदि हमारे पास E बराबर 1/4πε0K P बटे रूट के अंदर r² + l², रूट कितना है, घात 3 है। अब यहाँ पर यदि L का मान जो है R से बहुत ही छोटा है, R का मान बहुत बड़ा है, तो L लगभग 0 हो जाएगा। तो यहाँ 0 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। तो E बराबर 1/4πε0 P बटे ये कितना हो जाएगा, r² बटे ये। तो 2 तिया 6 कर सकते हैं, नहीं 6 कर सकते तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। E बराबर 1/4πε0K, ये 6 हो जाएगा। जैसे 6 है तो r की 3,
ये इस तरह से लिख सकते हैं। तो रूट के अंदर रूट है, ये वर्गमूल निकाल रहे हैं तो दो हों तो एक ले लेते हैं, इसी प्रकार से दोनों का एक आया। तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी बटे आर की 3। इसका मात्रक लिखना बहुत ही नितांत आवश्यक है। अगर हम मात्रक नहीं लिखेंगे तो एक नंबर हमारा खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से इसको याद करेंगे। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम है।